नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। 20 साल की प्रकृति लामसार रहने वाली नेपाल के काठमांडू की थी, जिसने 16 फरवरी को ओडिशा के कीट यानी KIIT यूनिवर्सिटी जो है वहां के गर्ल्स हॉस्टल में खुद से मौत को गले लगा लिया। इसके बाद से आपको बता दें कि लगातार सोशल मीडिया पर कई दावे किए जा रहे थे, कई पोस्टर्स, कई व्हाट्सएप चैट सामने आते हैं जिसमें कई अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे थे कि प्रकृति लामसाल के साथ क्या हुआ था और आखिर वो इस कदर वहां पर इतना ठोस कदम उठा लेती है, इसके पीछे की क्या कहानी थी और लगातार जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने क्या कुछ बताया और उन्होंने सोशल मीडिया यानी एक्स पर पोस्ट करके क्या कुछ कहा था, इस पूरे वीडियो में वो बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ दावे किए गए सोशल मीडिया पर। पहला दावा ये किया गया था, व्हाट्सएप चैट्स सोशल मीडिया पर वायरल किया गया जिसमें कॉलेज के ही स्टूडेंट्स ने वो सारी बातचीत शेयर की है जो उस रात यानी 16 फरवरी को शाम 5:30 बजे ये वारदात होती है, जिसके बाद वहाँ पर माहौल इस कदर बिगड़ता है कि वहाँ पर गार्ड जो होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो कॉलेज के स्टूडेंट्स को हटाने लगते हैं, हाथापाई होने लगती है, जिसके बाद ये मामला इतना तूल पकड़ता है कि देश में चर्चा होने लगता है। और इसके साथ ही ये अगले दिन यानी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को भी इस केस में वो दखल देते हैं, जिसके बाद ये मामला इस कदर से चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर आपको ये चैट दिखाते हैं और बताएंगे कि इस चैट में क्या दावा किया गया है। हूबहू जो कुछ लिखा है वो एक एक लाइनें आपको पढ़ के बताते हैं कि आखिर जो स्टूडेंट है, हालांकि ये दावा किया जा रहा है जो नेपाली स्टूडेंट वहां पढ़ रहे थे उन्होंने ये दावा किया है, जिसमें उन्होंने ये सोशल मीडिया पर चैट शेयर किया और जिसमें तरह तरह के एलिगेशंस लगाए थे। पहली लाइन में लिखा गया था, लेट मी फ्रेज द स्टोरी फॉर यू, यानी जिससे वो बात कर रहा था स्टूडेंट उसको बताता है कि वहां पर 16 फरवरी को क्या कुछ हुआ था। उसके आगे लिखता है कि जो लड़की यानी प्रकृति लामसाल है उसे उस कॉलेज के सेंट्रल लाइब्रेरी में मोलेस्ट करने का ये दावा व्हाट्सएप चैट के जरिए किया गया। आखिर हम बात करेंगे कि ये व्हाट्सएप चैट कितना सही है और कितना गलत, और इस आरोप के पीछे की भी थ्योरी बताएंगे कि आखिर जो दावे किए जा रहे हैं उस पर फैक्ट क्या कहता है। अगर वो दावे वो स्टूडेंट ने किया है सोशल मीडिया पर और चैट वायरल किया है तो उसमें कितना सच है, इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। लेकिन पढ़वाते हैं पूरा चैट। इसके बाद भी वो लिखता है कि जैसे ही वहां पर उस लड़की की सेंट्रल लाइब्रेरी में लाश मिलती है, इसके बाद मैनेजमेंट जो होता है यानी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट वो डिसाइड करता है कि प्रकृति की लाश को यानी डेड बॉडी को बताया ना जाए और छिपा के वो अपने कमरे में ले आते हैं जहां पर प्रकृति रहा करती थी, क्योंकि उसकी बॉडी को ऐसा दिखाना था कि प्रकृति लामसाल के साथ उसने खुद से मौत को गले लगा लिया है। ये मिस्ट्री का दावा सोशल मीडिया पर एक चैट यानी व्हाट्सएप चैट वायरल किया गया जिसमें दावा किया जा रहा था कि ये प्लानिंग की गई थी। प्लॉटिंग के तहत जो एविडेंस था उसे छिपाने की प्रशासन ने दबाने की भरसक कोशिश की थी। ये उस लड़के का दावा सोशल मीडिया पर था। इसके साथ ही आपको बता दें कि उसने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स वहां थे जिन्होंने ये सारी चीजें देखी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हो रही है तो लाइब्रेरी में कई लोग होते हैं। लेकिन ये लड़के का दावा था कि वहां पर कुछ लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रकृति लामसाल की बॉडी को लाया गया कॉलेज अथॉरिटी द्वारा, उसके बाद वो वहां पर छिपाने की कोशिश की जा रही थी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यही सब देखकर कुछ स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर उतर आए। अब बात करेंगे कि जो दावा किया गया है सोशल मीडिया पोस्ट पर यानी व्हाट्सएप चैट जो सामने आया है। अब आप सोचिए कि सेंट्रल लाइब्रेरी में क्या इतने कम लोग होते हैं कि प्लॉटिंग के तहत अगर वो लड़का जिस पर एलिगेशंस लगाए गए थे वो लड़का वहां पर उससे मोलेस्ट करता है, मोलेस्ट करने के बाद बात इस कदर बढ़ जाती है कि प्रकृति का वहां मर्डर किया गया था। तो ये दावा कितना सही है कितना झूठ है ये आप खुद सोचने के लिए काबिल है, कैपेबल है। ये नहीं कह रहे हैं, हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन जो सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है वो सोचने योग्य जरूर है कि जो भी सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पर दावा किया जाता है तो उसका सही से जांच होना भी ज़रूरी है।
हो सकता है कि ये लड़के ने जो दावा किया था वहाँ पर जो चश्मदीद बने बच्चे थे उनकी बातों में भी सच्चाई हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस को इस चैट के तहत भी जांच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एलिगेशंस है जहाँ पर बोला गया कि सेंट्रल लाइब्रेरी में, वो भी उस वक्त आप सोच सकते हैं कि बच्चे होंगे, यूनिवर्सिटी का वो लाइब्रेरी है तो कई लोग होंगे। हालांकि आपको बता दें कि 16 फरवरी को उस कॉलेज में एक कॉन्सर्ट था, कॉन्सर्ट की वजह से कुछ बच्चे वहां पर नहीं रहे होंगे और इसी का फायदा उठाते हुए ये कांड हुआ होगा। लेकिन जो कॉलेज प्रशासन ने बताया, जो पुलिस ने बताया, उसमें ये आया है कि प्रकृति लामसाल ने 16 फरवरी को अपने ही गर्ल्स हॉस्टल के उस कमरे में खुद से मौत को गले लगा लिया। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर जांच जारी है, लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर प्रकृति लामसाल थी कौन और कैसे वो नेपाल के काठमांडू से भारत के ओडिशा यानी भुवनेश्वर के उस यूनिवर्सिटी में पहुंचती है, कीट यूनिवर्सिटी में, जहां पर अपने 2 भाइयों के साथ यानी कजिन्स थे उसके साथ वो वहां पढ़ रही थी। सेकेंड ईयर उसने दाखिला जब लिया था तो उसने बाकायदा एक नेपाल के काठमांडू में एक इवेंट रखा गया था, उस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये सिलेक्ट हुई थी, जिसके बाद उसे मौका मिलता है। उसके पिता का कहना था कि ये लड़की बहुत होनहार है, वो आईटी सेक्टर में अपना नाम कमाना चाहती थी, जिसकी वजह से उसका जब सिलेक्शन होता है तो घर परिवार वाले सोचते हैं कि इसे जाने देना चाहिए, इसके सपनों की उड़ान इसे भरने देना चाहिए। लेकिन अफसोस उस पिता को आज वो महसूस हो रहा है कि काश वो दिन वो मना कर देते प्रकृति लामसाल को, तो आज उनकी बेटी उनके पास होती। अब बात करेंगे, सोशल मीडिया पर एक और दावा किया गया जिसमें ये कहा जा रहा था कि लगभग 800 नेपाली स्टूडेंट्स को जिस तरह से जब वो जान जाते हैं कि प्रकृति लामसाल की डेथ हुई है, मौत हुई है, इसके बाद वहाँ पर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़की की जो एक फ्रेंड होती है, गर्ल्स फ्रेंड होते हैं ये पहुंचते हैं और बताते हैं कि प्रशासन को कई दिनों से प्रकृति लगातार इंटरनेशनल जो कमिटी होती है वहां पर वो शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसके साथ लगातार एक लड़का उसे मेंटली हैरेस कर रहा है, वो हैरेस हो रही है, जिसकी वजह से उसने शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन इन दोस्तों का कहना है प्रकृति के कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहीं आपको बता दें कि प्रकृति के 2 कजिन भाई भी वहां पर पढ़ते थे और जो प्रकृति थी वो 3rd ईयर बीएससी आईटी की स्टूडेंट थी। तो वहीं उनके कजिन जो है, एक कजिन उसके साथ ही पढ़ता था, दूसरा कजिन जो था प्रकृति का सिद्धांत, वो दूसरे यानी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में था, लेकिन उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये तीनों लोग पढ़ते थे। और इसी दरमियान प्रकृति इतना सब कुछ झेल रही थी कि अपने भाइयों को भी नहीं बता पाती और आखिरकार वो इस कदर हार जाती है कि 16 फरवरी को अपनी माँ से फ़ोन पर आखिरी बातचीत करती है। अब यहाँ हैरानी की बात यह है कि अगर प्रकृति इतना सब कुछ झेल रही थी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को भनक तो रही होगी कि आखिर उसकी मनोदशा क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक उसी दिन बता दें कि 2:51 पर प्रकृति ने अपनी माँ से आखिरी फ़ोन पर बातचीत की थी। तब तक उसका सब कुछ ठीक था। फ़ोन पर उसने ये कहा था कि माँ, आज यूनिवर्सिटी में कॉन्सर्ट है जिससे देखने के लिए सब जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। हो सकता है कि मेरा फ़ोन नेटवर्क के बाहर हो तो आप घबराना मत, मैं जब भी लौट के आऊँगी तो आपको कॉल करूँगी। एक माँ अपनी बेटी के कॉल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अफसोस उस माँ को वो खबर मिलती है। इसके बाद प्रकृति ने कभी कॉल नहीं किया, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी से फ़ोन जाता है और फ़ोन पर कहा जाता है कि आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ है। इसके बाद आप वहाँ पर फ़ौरन यानी जल्द से जल्द आप भुवनेश्वर पहुँचने की कोशिश करें। और आनन फानन में पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं, जिसके बाद उन्हें खबर मिलती है कि आखिर उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था। बहरहाल आपको बता दें कि ये मामला इंटरनेशनल लेवल तक भी जा चुका है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल के प्रधानमंत्री जो हैं ओली, उन्होंने भी अपना बयान ट्विटर के माध्यम से एक्स के पोस्ट पर उन्होंने शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कूटनीति द्वारा भी उन्होंने 2 ऑफिसर्स को दिल्ली से रवाना किया है और वो ऑफिसर्स नेपाल के स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से वहाँ पर टिप्पणी की गई है, रेसिस्ट बिहेवियर किया गया है, उसे लेकर वो अपने स्टूडेंट से बात करेंगे कि अगर उन्हें लगता है कि उनके बच्चों को वापस लाना है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने देना है कि नहीं, ये वो उनसे जवाब सवाल करेंगे, जिसके बाद आगे कुछ डिसाइड होगा।
बहरहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने मेन आरोपी यानी जिस पर एलिगेशंस लगे थे उसे तो अरेस्ट कर लिया है। उसके साथ ही जो 6 अन्य आरोपी है यानी उन्हें भी अरेस्ट किया है। 3 तो हैं जो चेयरमैन हैं इस यूनिवर्सिटी के, मतलब आला ऑफिसर, उनके लेवल के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, डायरेक्टर हैं। और इसके साथ ही 2 सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो बच्चों के साथ लगातार बदतमीजी कर रहे थे। बच्चों का कहना था कि वो लड़की लगातार एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत दर्ज करा रही थी, कह रही थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से वो इस तरह से ट्रॉमेटाइज होती है कि वो अपनी बातें अपनी दोस्तों को, कुछ दोस्तों को शेयर करती है, जिसकी वजह से उसकी मौत के बाद वो दोस्त सामने आते हैं, उनका कजिन सामने आता है और जिसमें तरह तरह की चीज़ें बताता है कि इस तरह से वहाँ पर हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है क्योंकि उन्होंने मामला सही समय रहते हुए सुलझाया नहीं था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे इतने गंभीर मामले, इतने सेंसिटिव मैटर पर भी जो सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को भ्रमित भी किया जाता है। हालांकि दावा कितना सच है, कितना गलत है, ये पुलिस जांच करेगी और जांच का विषय भी है क्योंकि अगर लड़के या लड़कियां, वहाँ के स्टूडेंट्स अगर ये कह रहे हैं, वो अपना आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये खबर सामने आती है, वरना ये केस को दबाया जा रहा था जैसा कि स्टूडेंट्स का आरोप था और ठीक यूनिवर्सिटी वही काम कर रही थी। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से कुछ बच्चे इसे एक्स पर पोस्ट करते हैं, जिसके बाद ये खबर धीरे धीरे तूल पकड़ने लगता है, लोग रीट्वीट करने लगते हैं, जिसके बाद मामला सामने आता है और इसमें कई मीडिया जो है इस केस को लेकर फिर जांच पड़ताल करती है, रिकॉर्ड करती है, जिसमें ये सामने आता है कि प्रकृति लामसाल 20 साल की होनहार लड़की एक लड़के की वजह से इस तरह से उसने अपनी जान को गंवा दी। अब बात करेंगे कि प्रकृति और एक लड़के का दावा किया गया सोशल मीडिया पर ऑडियो। अगर आपने ऑडियो सुना होगा तो वो इतनी भद्दगी, इतनी गंदी कमेंट्स कर रहा है वो लड़का कि आपके सोच के परे है कि अगर 20-21 साल का लड़का 20 साल की लड़की से इस तरह से बात करता है, क्योंकि आपको पता है एक महिला है, एक लड़की है, आपको किस तरह से बात करनी चाहिए। लड़की ने फ़ोन किया था लड़के को कि सॉरी कहने के लिए कि तुम सॉरी बोलो, लेकिन इस ऑडियो कॉल में जितना आप सुन पाएंगे, जितना अगर आपके कान सुनने लायक होंगे ये बातें, तो आप सुनेंगे तो आखिरकार थक-हार कर लड़की ही माफ़ी मांगती है क्योंकि लड़का उसे गंदी गंदी गालियाँ देता है, उसे बदजुबानी कई चीज़ कहता है जो एक्सेप्ट कर लेती है लड़की, जो कि एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए था। लेकिन लड़की इस कदर उसके बातों में आ जाती है कि उस लड़के के कहने पर वो भी एक्सेप्ट करती है, जो कि वो थी नहीं शायद। इसके बाद जो चीज़ें सामने आती है वो लड़की खुद से ही माफ़ी मांगती है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो। जाते जाते बात करेंगे कि अगर कोई भी लड़की हो, कोई भी यूथ हो, कोई भी लड़का हो, अगर इस तरह के रिलेशनशिप में आप रहते हैं तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है कि अगर आप गाली बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आप किसी की बदतमीजी को टॉलरेट कर सकते हैं, तो सोचना आपको चाहिए कि इस तरह से कोई आपके साथ बिहेव कर सकता है, चाहे वो रिश्ता हो, प्यार का हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। अगर आपने सामने वाले को इजाज़त दी है कि आप इस तरह से उससे बिहेव कर सकते हो, तभी उसकी इतनी हिम्मत होती है कि सामने वाला आपके साथ इस कदर व्यवहार करता है, इस तरह से दुर्व्यवहार करता है। आपके लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, चाहे लड़कियां हो, चाहे लड़के हो, चाहे यूथ हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन आप अपने सम्मान के लिए खुद से आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे। और इस तरह से अगर प्रकृति लामसाल ने खुद को आगे रखा होता, प्रकृति ने एक बार उस लड़के के खिलाफ पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई होती, प्रकृति ने एक बार अपने माँ बाप को इसके खिलाफ बताया होता, अपने भाइयों से अगर कुछ कहा होता, तो शायद प्रकृति आज हमारे बीच में जिंदा होती।